बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन 45 करेंगे। राइट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन। क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं बच्चों के ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। आंसर, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस ब्रेन ड्रेन। जो ग्लोबलाइजेशन है वो बढ़ाती है हमारी प्रतिभा पलायन को। ग्लोबलाइजेशन could also lead to a brain drain where educated workers migrate to find work where wages are higher. इसमें क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारे प्रतिभा पलायन को बहुत ही आगे तक बढ़ाती है, उसे लीड अप करती है, जिससे कि जो हमारे एजुकेटेड वर्कर्स है वो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने काम को सीखने के लिए, अपने पढ़ाई को हायर एजुकेशन तक प्रोवाइड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह से। इसमें मतलब क्या है, हम अपने घर को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह अपने एजुकेशन, अपने फील्ड, अपने वर्क को करने के लिए जाते हैं। In particular, argues that a historical higher international mobility among doctors and nurses suggests that the brain drain scenario poses a threat to the health sector and therefore to child health in poor countries. इसमें क्या एक पार्टिकुलर तरीके से देखेंगे कि ये हमारा आर्ग्यू होता है, जो कि हमारे हिस्टोरिकल में हैगा। जब हम हायर इंटरनेशनल मोबिलिटी के लिए, जैसे एक डॉक्टर होता है या फिर नर्सिस होती है, वो सजेस्ट करती है कि हम प्रतिभा प्लान करने के लिए जो हमारे अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो क्षमता होती है उसे हम किस तरीके से करते हैं, इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है जो हमारे बच्चों की हेल्थ होती है उसके ऊपर। और ज्यादातर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव वहां होता है जहाँ ये पुअर कंट्रीज में होता है कि लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो अपने मतलब फैमिली से दूर हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस डिसीज। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या जो डिसीजेस है, बीमारियां, वो भी बढ़ती हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ्टन लीड्स टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो लीड करता है, वो बढ़ाता है अर्बनाइजेशन को हमारे कंट्री के अंदर। अर्बनाइजेशन में गिव्स राइज टू ओवर क्राउडिंग इन स्लम एरियाज, ब्रिंगिंग अबाउट पुअर एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, विच इन टर्न में कॉज फास्टर स्प्रेडिंग ऑफ वाटरबोर्न डिसीज। इसमें क्या होता है, अर्बनाइजेशन के थ्रू हम इसे जैसे जैसे आगे तक बढ़ाते जाते हैं तो इससे जो स्लम एरिया होता है उसमें इस चीज का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही गंदी तरीके से लोग रहते हैं, वहाँ पुअर एक्सेस होते हैं, पानी का अच्छे से निकास नहीं हो पाता, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं होती, जिस वजह से कि जो वहाँ बीमारियां होती है बहुत ही जल्दी फैल जाती है पानी के थ्रू। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड चिल्ड्रन हेल्थ। ग्लोबलाइजेशन का और बच्चों की हेल्थ का। ग्लोबलाइजेशन में आल्सो हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन इन लो इनकम कंट्रीज थ्रू फास्टर स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन डिसीज लाइक HIV, SARS। जो ग्लोबलाइजेशन है उसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट ये होता है बच्चों की हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा इसका फर्क पड़ता है। इससे क्या होता है, जो लोग जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है जिस कंट्री में, उसमें क्या होता है, ये बीमारियां बहुत ही जल्दी से फैलती है, क्योंकि वो इस चीज का इलाज नहीं कर पाते, इस इन्फेक्शन से वो खुद को दूर नहीं कर पाते और वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि HIV हो गया, SARS बीमारी हो गई। दिस could be a particular serious threat to developing countries where health systems are ill prepared to handle large scale outbreak of disease। और ये इसलिए इस तरीके से होता है क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बीमारी होती है, ये बहुत ही तेजी से फैलती है कंट्री के अंदर, जहाँ पे मतलब इस चीज की ना ही ज्यादा अच्छे से नॉलेज होती है, ना ही लोगों के पास अच्छे से इनकम होती है। और इसमें क्या होता है, जो बच्चों की तबीयत होती है वो खराब होती जाती है, इसलिए वो अच्छे से ठीक नहीं कर पाते, ना ही हैंडल कर पाते हैं। और इससे क्या होता है, उनकी जो बीमारी होती है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, लार्ज स्केल पे चली जाती है। एटम increase international cooperation and political integration on strategies to combat communicable disease could be positive for child health in developing countries। इस वजह से क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगर अच्छे से नहीं हो पाता, ना ही पॉलिटिकल इसमें जो पॉलिटिकल है वो सपोर्ट नहीं कर पाते, तो जो इसकी स्ट्रेटजीज होती है, इससे जो बच्चों में जो बीमारियां होती है वो डिसीज फैलती जाती है, जिससे कि कम्युनिकेबल डिसीज हो जाता है। और जो बच्चे होते हैं और जिस कंट्री में जो डेवलप होते हैं, तो क्या होता है उसके बाद जब आने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है वो भी इन बीमारियों से इफेक्टिव होती है और उन्हें भी तरह तरह की डिसीज हो रही होती है। फोर्थ पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन एंड चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ। ग्लोबलाइजेशन का बच्चों की दिमाग के ऊपर मेंटली हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है।
in children's mental health. This has resulted in creation of not only new diagnostic categories but whole new classes of disorders such as developmental neuropsychiatry. इसमें क्या होता है, जब बच्चों को अच्छी जगह का अच्छा ग्लोबलाइजेशन नहीं मिलेगा, अच्छी जगह की परवरिश नहीं मिलेगी, उन्हें सभी तरह के पौष्टिक आहार नहीं मिल पाएंगे, तो उनका जो हेल्थ होगा वो भी अच्छे तरीके से ग्रो अप नहीं हो पाएगा और उनकी जो मेंटली ताकत है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी और मेंटली वो प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, उनकी जो बनावट होगी अच्छी नहीं हो पाएगी, ना ही उनके डायग्नोस्टिक कैटेगरी अच्छे से हो पाएंगे और ना ही वो मतलब अच्छे से अपने आप की उनकी जो ग्रोथ होगी मेंटली वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। उन्हें डिसऑर्डर्स भी लगे होंगे, जैसे कि उनका जो न्यूरो साइकेट्रिक है, मतलब उनका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उनके नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, मतलब वो मेंटल तरीके से अच्छे से हेल्थ वाइज सही नहीं हो पाएंगे। These new disorders are defined using Western culture ideas about the boundaries and expectation of normal children and are viewed as having a biological or genetic causes within the border context being considered only as a trigger or modifier of the disease process. इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर्स पे हम देखेंगे कि एक एग्जांपल के तौर पे हमें दिया गया है वेस्टर्न कल्चर, जिसमें कि जो बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशन होते हैं कि वो अच्छे और नॉर्मल बच्चों को ही पैदा कर सके, मतलब वो बहुत ही ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि जहाँ तक बच्चे हो बिल्कुल नॉर्मल हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, ना ही बायोलॉजिकली ना ही जेनेटिकली। परंतु अगर उनके पेरेंट्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वजह से उन बच्चों के अंदर भी वो बीमारी आती है और प्लस में अगर उनके पास अपने अच्छे से पालन पोषण करने की क्षमता नहीं होती तो वो बच्चों का अच्छे से इलाज भी नहीं कर पाते, जिससे कि उनकी जो मेंटेलिटी है और उनकी जो बीमारियां हैं वो ठीक नहीं हो पाती और उस चीज के ऊपर वो आगे तक बढ़ते जाते हैं और उनके जो डिसीज है वो भी बढ़ती जाती है, वो भी मॉडिफाई होती जाती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। फिफ्थ पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर। ग्लोबलाइजेशन और कल्चर को देखेंगे। डिफरेंट कल्चर्स सी डिफरेंट बिहेवियर एज प्रॉब्लमेटिक। डिफरेंट कल्चर्स होंगे तो हम देखेंगे कि उसके डिफरेंट बिहेवियर होते हैं और उसके क्या होता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कंपेयर विद द वेस्ट, मैनी नॉन वेस्टर्न कल्चर प्लेस फ्यूअर एक्सपेक्टेशन ऑन infants and younger children with regard to their behavior, emotional expression and self-control, but older children are expected to expect adult physical responsibilities earlier. इसमें क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि एक हम कंपेयर करते हैं कि वेस्ट फैमिली से, वेस्टर्न कल्चर से, जिसके में जो क्या होता है वहाँ के लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होता है अपने जो न्यूबॉर्न बेबी होता है या फिर छोटा बेबी होता है, यंगर चिल्ड्रन होता है, कि वो उसके बिहेवियर के ऊपर ध्यान दें, उनके इमोशनल एक्सप्रेशन को देखे कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसको अच्छे से वो कंट्रोल करना सीखते हैं। कि ये सारी चीजें जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो इस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। परंतु जब उनका जो बच्चा होता है, ओल्डर चिल्ड्रन होता है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चों को क्या होता है, वो रिस्पेक्ट करे अपने से बड़ों का और उनकी जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उनके टाइम से पहले ही कि उन्हें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है अपने छोटे भाई बहनों के लिए, फिर अपने फैमिली के लिए। ये लास्ट पैरा गलती से दोबारा रिपीट हो गया, इसलिए प्लीज इसे आप मत लिखिएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।